हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आप जानते ही हैं जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का स्किल टेस्ट इस साल होने वाला है। तो आज मैं आपके लिए उसकी पूरी स्ट्रैटेजी कि कैसे मैंने अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी की थी और कैसे मैंने अपने मैटर्स को डिवाइड किया था और किन किन तरीक़ों से मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी, जिससे मैंने ग्रेड सी का और डी का दोनों का स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था। तो आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2019 का प्री क्लियर किया है और स्किल के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हेयर इट इज़ फुल स्ट्रैटेजी फॉर स्किल टेस्ट। तो मैं पहले तो मैं सॉरी बोल दूँ कि टाइम ना होने के कारण मैं स्लाइड नहीं तैयार कर पाई हूँ। तो मैं आपको अब से अपने वीडियोस में कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें धीरे धीरे बताती जाऊँ, क्योंकि ऐसे मैं एक एक स्लाइड तैयार करके नहीं बता पाऊँगी। तो मैं ओरली आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगी और आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ओके। सो पहले तो मैं बता दूं कि मैं हिंदी शॉर्ट हैंड वालों के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है क्योंकि मेरा खुद मीडियम हिंदी था। और मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको पहले करना क्या है। ओके। सो लेट मी बिगिन कि आपको पहला काम जो करना है वो करना है कि आपको सारी पत्रिकाएं इकट्ठा करनी है। ओके। मैंने परचेज़ वाला वीडियो बना दिया है कि आपको अपनी पत्रिकाएं कहाँ कहाँ से ख़रीदनी है। इन केस अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने वहाँ पे एडमिशन ले रखा है, तो हो सकता है वो आपको पत्रिकाएं खुद ही अवेलेबल करा दें। एंड इन केस अगर नहीं भी होती हैं तो आप अपनी खुद की पत्रिकाएं ख़रीद सकते हैं। और इसके लिए आप अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पत्रिकाएं कहाँ से ख़रीदनी है और कैसे ख़रीदनी है, तो आप मेरे इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था कि हाउ टू बाई सोर्सेज ऑफ स्किल टेस्ट, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ओके। सो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको सारी पत्रिकाएं पहले तो इकट्ठा करनी है। ओके। सो पत्रिकाएं जब इकट्ठा हो गई तो उसके बाद आपको उनमें एक एक करके, वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके। सो आपको दूसरे नंबर पे पॉइंट आपको ये करना है कि आपको उन पत्रिकाओं में जो सारे डिक्टेशंस दिए होंगे, जो मैटर्स हम जिनको बोलते हैं, उन सारे डिक्टेशंस को आपको 2 दिन का टाइम निकाल के एक बार थोरोली नहीं कह सकते आप, थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ना है आपको, कि एक सरसरी निगाहों से आपको हर एक डिक्टेशन, मुझे पता है ये थोड़ा सा काम ज़्यादा है, बट अगर आपका कोई पार्टनर है या वो भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो आप ये काम उससे बांट सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको डिक्टेशंस को 3 डिक्टेशंस में डिवाइड करना है। एक होता है इजी, एक होगा हार्ड, एंड एक होगा टफेस्ट। ओके। सो हियर आपको करना क्या है कि डिक्टेशंस एक एक करके थोड़ा जैसे आप जब आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा कि वो डिक्टेशन इजी है या हार्ड है, या उसमें कितने ज़्यादा टफ वर्ड आ रहे हैं। तो हम वर्ड के शब्द के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि डिक्टेशन इजी है या हार्ड है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर डिक्टेशन इजी है, जैसे कि छोटे वर्ड आ रहे हैं, छोटे शब्द आ रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड नहीं है, जैसे औद्योगिकीकरण आता है, ये सब वर्ड बड़े बड़े में आते हैं। तो जैसे आपको छोटे वर्ड में बताना चाह रही हूँ कि जैसे महोदय आज ये बिल पास हुआ, तो ये हमारा इजी डिक्टेशन में आएगा। तो आपको करना क्या है कि उनमें उन डिक्टेशंस में आपको इजी का ई मार्क करते चलना है। जो इजी है उसमें आप ई मार्क करते चलिए। जो आपको थोड़े से हार्ड मिले, मतलब मीडियम लेवल के मिले, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड ना हो, उनमें आप एच मार्क कर सकते हैं। और जो तीसरा डिक्टेशन मैंने आपको बताया है वो टफेस्ट इसलिए बताया है जिनमें खूब बड़े बड़े या लंबे लंबे शब्द होते हैं, या जो शब्द ऐसे होते हैं जिनकी जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो आपको ये काम करना है। ओके। अब आपके पास 2 काम तैयार हो गया कि आपने एक तो डिक्टेशन पत्रिकाएं कलेक्ट कर ली और उनमें इजी, हार्ड और टफेस्ट डिक्टेशन को डिवाइड कर दिया। ओके। फिर तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो भी
जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने इजी डिक्टेशंस को क्या कर लिया, एक साथ जितने भी पेजेस थे उनको टियर कर लीजिए, उनको फाड़ लीजिए, जो इजी वाले डिक्टेशंस होंगे उनको एक साथ करके स्टेपलर कर लीजिए। ओके, फिर जो हार्ड वाले मैटर हैं उनको एक साथ करके आप स्टेपलर कर लीजिए। एंड फिर जो तीसरा हमारा आता है टफेस्ट, ओके, उसको भी आप साथ में सारे पेज फाड़ के स्टेपलर कर लीजिए। अब इस तरह से हुआ क्या कि आपके पास, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें इजी और मीडियम और टफ़ मैटर्स मिक्स होते हैं, तो सारे के सारे टफ़ भी नहीं हो सकते और सारे के सारे इजी भी नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने ये अपनी तरफ से कोशिश की थी जब मैं तैयारी कर रही थी कि मेरे पास एक जो कलेक्शन हो वो इजी मैटर्स का एक साथ हो, और जो मीडियम मैटर्स हैं वो एक साथ हो, और टफेस्ट मैटर्स का एक साथ हो, ताकि मुझे सॉरी, ताकि मुझे जब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े तब मुझे उसमें इजी और हार्ड और टफेस्ट डिक्टेशन ना ढूंढने पड़े। जब मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन मौजूद रहेगा तब मुझे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, एंड मुझे अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको डेली जो प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं के बेसिस पे करनी है। ओके, मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। तो इस तरह आपके सारे कलेक्शंस तैयार हो गए हैं। अब आपको डेली उनमें से मैंने बताया इजी, हार्ड और टफेस्ट। अब आपको इजी में से भी डेली 2 डिक्टेशंस लिखने हैं अगर आप अभी बिगिनर हैं, और हार्ड में से भी आपको 2 डिक्टेशन लिखने हैं। एंड अगर अभी आप शुरू कर रहे हैं तो आप टफेस्ट वाला मत लिखिएगा। ओके, सो आपको करना, और जब अगर आप एवरेज लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप इजी, हार्ड और टफेस्ट में से जितना भी टाइम आपके पास दिन में बचता है तो आप 3 मैटर इजी और 2 मैटर हार्ड और 2 मैटर टफेस्ट के लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारे डिक्टेशंस की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ संपादकीय। ठीक है, आपको ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। मैंने बताया था पहले भी, क्योंकि हमें अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि चाहे वो इजी डिक्टेशन दे और चाहे हार्ड डिक्टेशन दे, हमें दोनों ही अच्छे से क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एसएससी कौन सा डिक्टेशन देने वाली है। ओके, सो संपादकीय के लिए अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर है, अखबार है, कोई भी हिंदुस्तान, दैनिक जागरण या अमर उजाला या जो भी है, उसमें संपादकीय अगर निकलता है, आता है, तो वो पेपर आपको ले लेना है। एंड उसमें से आपको ज़्यादा नहीं तो मैं ये बताना चाहूँगी कि एक ही पैरा आप लीजिए, उसमें से 400 वर्ड से शुरू करिए अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि संपादकीय डिक्टेशन से ज़्यादा टफ होता है। हालांकि एसएससी हमेशा से रामधारी गुप्ता की ही बुक से देती है, लेकिन इन केस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो आपको शुरू में क्या करना है कि संपादकीय से एक एक पैरा लेके डेली लिखना है। ठीक है, या तो आप खुद बोल के रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और या तो आप कोचिंग में जाते हैं तो आप वहाँ पे किसी से बुलवा सकते हैं इसको। तो आप ये, या फिर आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कई सारे डिक्टेशन, संपादकीय, एडिटोरियल्स कई तरह के पड़े होते हैं। तो अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप यूट्यूब से लिख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि ये जो भी आपकी स्पीड है 60, 70, 80, आपको उससे थोड़ा सा कम ही स्पीड में लिखना है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 80 है और अगर आप संपादकीय 80 में लिखना चाह रहे हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपको 65 या 70 में ही लिखना है अभी, क्योंकि संपादकीय के जो शब्द होते हैं वो बहुत ही जटिल और बहुत ही तगड़े होते हैं। वो जब तक कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप उसे अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। सो डेली आपको इतना काम करना है कि इन तीनों डिक्टेशंस जो मैंने बोला, इजी, हार्ड और टफेस्ट में से भी डिक्टेशंस लिखने हैं, और संपादकीय में से भी डिक्टेशंस लिखने हैं। एंड एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेड सी के लिए किन किन स्पीड पे आपको डिक्टेशंस लिखने हैं और ग्रेड डी के लिए किन किन स्पीड्स पे लिखने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर सी के लिए उन्होंने 100 की स्पीड मांगी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 पे लिखना है। नॉट एट ऑल, यही गड़बड़ होती है जो बच्चे करते हैं, और ये आपको नहीं करना है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। और डी के लिए जैसे हम कहते हैं 80 WPM हमारी स्पीड मांगी जाती है, बट ये भी नहीं करना है कि आपको सिर्फ डी के लिए 80 की प्रैक्टिस करना है और सी के लिए 100 की प्रैक्टिस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना है, ताकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो वहाँ पे हम एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ डिक्टेशन लिख सकें बिना किसी प्रेशर के।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द ये चीज़ आप कर लें। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, बट अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, क्योंकि स्किल टेस्ट इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। और आई होप आपकी 2020 की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, जो कि मार्च में पेपर होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज़। और बाकी मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस एक एक करके अपलोड करती रहूँगी, तो आप कनेक्टेड रहिए स्टेनो ट्यूबर्स के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने दिन का वेट करने के लिए। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से मैं अनअवेलेबल हूँ, सो उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी। तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और थैंक यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन बाय बाय।